तो बताना मुझे क्या होगी इसके लिए कैंडिडेट की, इस सब रिलेशन की कैंडिडेट की क्या बनेगी? रिलेशन R1 के लिए कैंडिडेट की क्या बनेगी? ओके, ए बनेगी, यस। एंड व्हाट अबाउट अदर? यस, ए इज द कैंडिडेट की। Yeah, if I take the closure of BC, BC can be A, D, E. BC closure is what? BC closure. BC closure is BC A, D, E. इसका मतलब क्या हो गया? BC से मैं क्या कर रहा हूँ? ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव कर पा रहा हूँ, इसका मतलब या सॉरी, हाँ। सो प्रॉपर सबसेट इज बी, बी का क्लोजर ले तो क्या आएगा? बी इटसेल्फ, और सी का क्लोजर ले तो सी इटसेल्फ आएगा। इसका मतलब ये कैंडिडेट की नहीं है, ये भी कैंडिडेट की नहीं है। फाइनली दिस इज व्हाट ए कैंडिडेट की। तो ये बोल सकते हैं कि बी सी ऑल्सो कैंडिडेट की, और डी तो कैंडिडेट की बनेगा नहीं, राइट? तो ये हो जाएगा। सो नाउ आई विल चेक फॉर द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और नॉट। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। So let me write down the functional dependency. One is this one, another one it is BC goes to A, D, E, and third one is D goes to E, and next it is B goes to F. For this sub relation, this is B goes to F, right? Now check what will be the highest normal form. तो साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट में तो होगा ही, है ना? फर्स्ट में तो डेफिनेटली होगा नो मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट। सो व्हाट अबाउट वन एनफ? यस, डेफिनेटली इट इज वन एनफ। व्हाट अबाउट टू एनफ? लेट्स चेक फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा या नहीं? व्हाट अबाउट दिस वन? ए इज ए सुपर की, ए इज ए सुपर की, सो ये डेफिनेटली होगा, बिकॉज पार्शियल क्या नहीं बनेगा यहाँ पे? पार्शियल डिपेंडेंसी तो बनेगी नहीं, तो ये क्या होगा? थर्ड में होगा। व्हाट अबाउट बीसी? बीसी इज द कैंडिडेट की, तो यहाँ पे भी क्या नहीं बनेगा? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बनेगी, तो ये भी क्या है? वैलिड केस है। डी गोज टू ई, यस। नाउ चेक फॉर डी, डी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, डी इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। डी अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो क्या होगा? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बनेगी, और दिस केस इज आल्सो वैलिड फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। व्हाट अबाउट दिस वन? बी इज द सुपर की, सुपर की है तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बनेगी, this case also valid. So finally we can say this is what after decomposition this relation is in second normal form. ठीक है, और this decomposition is into second normal form. ठीक है, तो डिकम्पोजिशन करने के बाद क्या होगा? इट विल बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। व्हाट अबाउट थर्ड नॉर्मल फॉर्म? लेट्स चेक फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। So, what about this one? A is a super key, it is third normal form. What about this one? BC is a super key, third normal form. What about this one? D. D is a super key or not? No, D is not a super key. What about next case? What about E? E is a prime attribute or not? E is not a prime attribute. अगर prime नहीं है तो क्या होगा? It is not the possible case. What about this one? B is the super key. B super key है तो ये क्या होगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो फाइनली एक ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से ये क्या नहीं है? इट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो वी कैन से दिस डिकम्पोजिशन इज in second normal form but it is not in third normal form. So highest normal form after decomposition is second normal form. So can I move to the third normal form after decomposition further? Yeah, is it possible after further decomposition I can go to the third normal form? And how many tables are required and how many relations are required, we can say?
या सो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी जा सकते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन, और वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेबल्स इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ड्यू टू दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक तो क्या कर लेना है, इन इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगी, एक अलग से टेबल बन जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग से बन जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग से बन जाएगी, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग से बन जाएगी, राइट। तो मैं रिलेशन लिख देता हूँ, उसके बाद ये चेक करना डिकम्पोजिशन है, सॉरी डिपेंडेंसी प्रिजर्व करेगी या नहीं, लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन होगा या नहीं, और उसके बाद ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा या नहीं। और BCNF के लिए भी चेक करना, फॉर द BCNF आफ्टर डिकम्पोजिशन हाउ मेनी रिलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर BCNF ऑल्सो, ठीक है। तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे रिलेशन, R1 R2 एंड R3। तो R3 में क्या हो जाएगा, B goes to F, ये हो जाएगा, सॉरी BF these टू, एंड R2 में क्या हो जाएगा, D एंड E, और R1 में क्या बच जाएगा, वी कैन से A B C एंड D, बिकॉज E यहाँ से मिल जाएगा, D कॉमन एट्रीब्यूट आ जाएगा, और B यहाँ पे कॉमन इसके साथ हो जाएगा, डोंट वरी। सो ये डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगा। तो फाइनली वी कैन से R1 में क्या होगा, ABCD हो जाएगा, R2 में क्या हो जाएगा, D एंड E, एंड R3 में क्या हो जाएगा, BE, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब ये डिकम्पोजिशन वैलिड कब होगा, दिस डिकम्पोजिशन इज वैलिड ओनली इफ डिपेंडेंसी इज प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये चेक करना दोनों वैलिड है या नहीं, और उसके बाद ये बताना कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये 3 टेबल से काम चल जाएगा या नहीं, और BCNF के लिए कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट आएगी, ये खुद से ट्राई करके देखना है, राइट। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू टुमारो।